नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 50वां, यानी हम लोगों ने 50 कर लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें बनने वाले क्वेश्चंस। सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा, सारे के सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। समय कम बचा हुआ है, एग्जाम की दृष्टि में ध्यान देते हुए आप सब अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। बाकी सारा काम बाद में, पहले पढ़ाई का काम ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, कहा गया कौन से अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। प्रश्न में कहा गया कौन से अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। सीरीज देख लेते हैं। वो सीरीज आपकी कुछ बनी हुई है, w.x डॉट ए एक्स डॉट ए डॉट डब्लू ए डॉट। ऑप्शंस देख लीजिए, AXA WXA। बड़ा खतरनाक भाई ये सब प्रश्न होते हैं, लेकिन हम आपको बहुत तरीका ऐसा बता देंगे कि आप बहुत ईजी से पेपर में इस प्रश्न को बना पाएंगे। उसका रीज़न होता है कि नोट करने में कहीं कहीं मिस हो जाता है, लेकिन जब पेपर में बन के आता है तो आपको नोट करने की जैसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर आपने प्रश्न सही से समझा है तो इसका आंसर बहुत ईजी तरीके से बनेगा। ऑप्शन का कोई सहारा नहीं लेना। ऑप्शन मैंने इसलिए लिख दिया कि जनरली कभी कभी क्या होता है कि लोग बता देते हैं या बच्चे ऑप्शन रख के चेक करते हैं, और वो भी तरीका ठीक है, लेकिन टाइम टेकन है। देखिए, जब भी इस तरीके का कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो फीलिंग से संबंधित होता है, भरने से संबंधित होता है, आप सबसे पहले देखिए कि उसमें लेटर कौन कौन से आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लेटर की बात करें तो हमारे पास 3 लेटर दिखाई दे रहे हैं, ए, एक्स और डब्लू के रूप में। इसका मतलब सीरीज का जो पैटर्न हमारा टूटने वाला वो 3 में टूटने वाला है, और हो सकता है कि वही हमारे पास रिपीट करें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम कैसे कंप्लीट करेंगे। देखिए, डब्लू एक्स यहाँ पे है और यहाँ एक्स के साथ में देखिए ए है, तो बड़े पेयर को पकड़ते हैं हम, इसके अनुसार भरते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसको यहाँ पे ए दे दें तो WAX ब्रेक कर दीजिए। फिर देखिए 3 के बाद ब्रेक करते हैं, WAX भर गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे X है तो यहाँ पे क्या देने की ज़रूरत है, W। फिर यहाँ पे देखिए A है तो इसका मतलब पहले W है बाद में X है। फिर ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पे A है यहाँ पे X है। देखिए कितनी ईजी तरीके से सीरीज सॉल्व हो गई। अब देखिए AA डबल W डबल X, AA डबल W डबल X, यानी दिए गए ऑप्शन में जो आपको सी नंबर वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना होगा, अपने आंसर को वेरीफाई कराना रहता है। आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे तब भी आप इस सीरीज को ऐसे बना पाएंगे इजी तरीके से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सारे टाइप के प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ अनुमानता कि अगर पेपर में मान लीजिए जो पैटर्न प्रैक्टिस सेट में आपको दिया है वो कुछ खास नहीं है, घुमा फिरा के 1 कि 2 पैटर्न बताए गए, लेकिन पेपर में कुछ भी आ सकता, तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन दिया गया, कथन है प्राइवेट फर्म्स में काम करने वाले मेहनती होते हैं। ये कहा गया है प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। दोस्तों देखिए, अब यहाँ से क्या क्या स्टेटमेंट से हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। जैसे प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि सभी प्राइवेट में जो काम करते हैं सभी मेहनती होते हैं, या ये भी नहीं कह सकते कि सारे मेहनती जो होते हैं वो प्राइवेट में ही काम करते हैं, सरकारी वाले भी तो मेहनती होते हैं। तो ये सब कुछ जानकारियाँ दिमाग में आपके आ जानी चाहिए स्टेटमेंट से। अब देखिए इसमें निकालना क्या, निष्कर्ष निकालना है। जब निष्कर्ष निकालना होता है तो हमें दिए गए कथन का ही सहारा लेना होता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला निष्कर्ष और दूसरा, कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं। कहा गया कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है भाई,
यहाँ पे इसने कहा है कथन में प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं, इसका मतलब कुछ तो मेहनती होते होंगे। सभी कहता तो गलत हो जाता, क्योंकि भाई ये बात आप नहीं कह सकते कि सभी मेहनत करते हैं। जब भी निष्कर्ष निकालते हैं सभी है, क्यों है, क्या है, एकमात्र है, केवल, इस तरीके से अगर कुछ भी लिखा तो सबसे पहले आप उसको गलत मानेंगे। तो ये पहला निष्कर्ष तो आपका सही है। इसमें दूसरा निष्कर्ष भी देख लीजिए। कहा गया सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है भाई। अगर ऐसा होता तो फिर सरकारी संस्थानें बंद नहीं कर देती, फिर सरकारी क्यों बनने का प्रयास करते हैं? आप सब तैयारी करते हैं तो इसका मतलब कि आप मेहनती नहीं हैं, ऐसा नहीं कह सकते भाई, ठीक है। कुछ अगर कहता तो ऐसा मान सकते हैं कि सरकारी कुछ कर्मचारी जो मेहनत करना नहीं पसंद करते हैं, या बाद सिलेक्शन होने के बाद वो करना नहीं पसंद करते, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकारी लोग मेहनती नहीं हैं। गलत बात है ये। तो आपका पहला कंक्लूजन, आपका इसमें निष्कर्ष सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया कोडिंग डिकोडिंग का ही है, लेकिन बदला हुआ रूप है। कहा गया यदि फूल को पेड़, क्या कह रहा है? यदि फूल को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को लाल कहा जाता है, पेड़ को लाल कहा जाता है, लाल को स्वर्ण कहा जाता है, लाल को स्वर्ण कहा जाता है, स्वर्ण को श्वेत कहा जाता है, स्वर्ण को श्वेत कहा जाता है, तो आभूषण किससे बनते हैं? तो आभूषण किससे बनते हैं? किससे बनते हैं? चलिए, जब भी इस तरीके कोई प्रश्न देता है तो पहले देखिए स्वर्ण जो आभूषण है वो किससे बनते हैं। तो आभूषण दोस्तों किससे बनते हैं? स्वर्ण से बनते हैं। स्वर्ण को कोडिंग किससे किया गया, इसको देखना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, स्वर्ण को श्वेत कहा जाता है, तो इसका मतलब आभूषण किससे बनेंगे? श्वेत से बनेंगे। बस इतना ही आपको करना रहता है इस प्रश्न में, ठीक है। जो आपका सही है उसको किससे कोड किया गया है, इसमें आंसर वही देते हैं। प्रश्न कभी कभी पूछता है, जैसे दिल्ली को कोलकाता, कोलकाता को ये, इसको ये कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, या दिल्ली गेट कहाँ पे है, तो देख लिया करिए जो शहर है उसको क्या कहा जा रहा है। ऐसे प्रश्न भी बनते हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है एनालॉगी सादृश्यता का। कहा गया भूख का जो संबंध है आपका भोजन से वही संबंध आपका रोग का किससे है, डिसीज का किससे है? ऑप्शन है आपका कमजोरी से, बी ऑप्शन है आपका जल से, सी ऑप्शन है आपका बीमारी से, और डी ऑप्शन है आपका औषधि से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बस हमें संबंध निकालना और आंसर को फाइंड करना है। भूख से क्या होता है? भोजन से भूख मिटती है, और औषधि से क्या होता है? रोग मिटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? औषधि से रोग का उपचार किया जाता है और भोजन से भूख मिटाई जाती है। बस प्रश्नों में आपको इतना ध्यान रखना है कि संबंध गलत नहीं फाइंड करना है। संबंध सही आपने फाइंड किया तो दिए गए आंसर को भी सही चुनाव करेंगे। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कहा गया विषम का चयन करें, क्लासिफिकेशन का। विषम का चयन करें, भिन्न कौन है, असंगत कौन है, ये सारी बातें सेम है। ऑप्शंस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं इसमें, क्योंकि हम विषम तभी चूज कर सकते हैं जब हमारे पास दिए गए ऑप्शन के समूह के बारे में जानकारी हो। 111, 263, 383 और 551 में पूछा गया कि विषम का चयन करें। अब देखिए दोस्तों, 111 के बारे में बात करते हैं तो ये एक आपकी क्या है? भाज्य संख्या है। इसको आप काटते हैं तो 3 से 3 त्रिक 9, 3 सत्ते 21 कट जाएगा, जबकि ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो यानी सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, और वो क्या है? आपकी भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आंसर ए वाला सेलेक्ट करेंगे आप। तो ये जानकारी थी दोस्तों सेट नंबर 50 की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।